Good timing, Mohammad Asif dives and बल्लेबाजी में जहां नाम सहवाग का आता हो वहां काम भी कुछ ऐसा ही होता है। वहीं दूसरी छोर पर सचिन का नाम ही पाकिस्तान में भौकाल मचाने के लिए काफी होता था। यहां सचिन ने बड़ी ही नजाकत से गेंद को गैप में ढकेला है। दो फील्डर तेजी से गेंद के पीछे भाग तो रहे पर रह जाएंगे नाकाम, और ये खूबसूरत चौका सचिन तेंदुलकर के नाम। गेंदबाज करे भी तो करे क्या, गेंद अच्छी थी, बॉलर का इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन सामने जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हो फिर उनके तो क्या ही कहने। कमाल, लाजवाब। सचिन और सहवाग ने यहाँ भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। इसी बीच सहवाग ने गेंद को हवा में उठा करके खेल दिया है और ये रहा सहवाग का पहला गगनचुंबी छक्का। 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची है। Great eyes, but what hands does he have? Magnificent. He's done a shoulder in. Again, not the greatest piece of bowling in his half, right near the stone. Now with Rana giving the elevation, and also too much time for Virendra Sehwag. In fact, he has enough time to hit it out of the park. will find the gap. Easily done by Virendra Sehwag. Lovely shot. He's so strong in his legs, he's so strong everywhere. There's the 50 partnership. यहाँ सचिन और सहवाग ने टीम इंडिया को एक सदी हुई शुरुआत दिलवाई और 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत का स्कोर 52 रन बगैर कोई विकेट के नुकसान पर। But what about Sachin Tendulkar? A little bit on his legs. Look at that. Classic. Oh, that was one of his worst shots. सहवाग बल्लेबाजी कर रहे हैं 49 पे और यहाँ पे सहवाग के पास मौका है अपना अर्धशतक पूरा करने का, और ये बेहतरीन शॉट खेलकर सहवाग ने अपना पहला रन पूरा किया और इसी के साथ सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। अपने जमाने में सहवाग कुछ ऐसा ही आग का गोला हुआ करते थे। आज वर्तमान क्रिकेट में जैसी पिच है, जिस तरह का बल्ला बल्लेबाजों को दिया गया है, अगर उस समय सहवाग के हाथ में ऐसा बल्ला और ऐसा पिच मिल जाता तो भगवान जाने इतिहास का आज क्या हाल हुआ होता। तब उस जमाने में किसी गेंदबाज से ये पूछा जाता था कि बता तुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किस बात की लगती है, तो गेंदबाज कहता था न आग से न पानी से, मुझे डर है साहब तो सिर्फ सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी से। यहाँ सचिन और सहवाग ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप लगाते हुए भारत के स्कोर को 105 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी बाहर जाती गेंद पर कट शॉट लगाने के प्रयास में सचिन कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 105 के स्कोर पर सचिन के रूप में भारत को पहला झटका लग जाता है। सचिन को आउट कर पाकिस्तानी खेमा खुश, पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने सचिन का विकेट यहां पे लिया था, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से वो इस मैच में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तब सचिन भी भारतीय टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हुआ करते थे और कई बार कई मैच में ऐसा देखा भी गया था कि सचिन के आउट होने के बाद भारतीय टीम अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी बिखर जाती थी और भारत वो मैच हार जाता था। फिलहाल यहाँ कीपर से मिसफील्ड हुई है, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन शायद गेंद में उतनी गति नहीं है। यहाँ पे फील्डर ने गेंद को बाउंड्री से जाने से बचा तो लिया है, लेकिन 3 रन लेने के प्रयास में यहाँ पे खतरा है और शायद यहाँ पे खतरा वीरेंद्र सहवाग के लिए है। यहाँ तीसरा रन पूरा करने के प्रयास में शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जैसा हाव भाव, उनका जश्न मनाने का जैसा माहौल दिख रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि सहवाग को वापस, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सहवाग को बदकिस्मती से रन आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा। The keeper also not in vision. That's odd.
The keeper should have been there. But Sehwag, the man. बिल्कुल ही सहवाग का ये विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सहवाग ने बनाए हैं 67 रन और 123 के स्कोर पर भारत ने खो दिया है सचिन और सहवाग का विकेट। लेकिन यहाँ द्रविड़ का बेहतरीन शॉट, गेंद दौड़ पड़ी है सीमा रेखा से बाहर जाने के लिए, फील्डर भी तेजी से गेंद के पीछे भाग रहा है लेकिन रह जाएगा नाकाम और ये चौका द्रविड़ के नाम। इसी बीच द्रविड़ ने एक बार फिर से गेंद को थर्ड मैन की तरफ लपेट दिया है, नहीं है पीछे कोई फील्डर और द्रविड़ को मिल जाएगा एक और बेहतरीन चौका। और इसी के साथ भारत का स्कोर भी 150 रनों के पार जा पहुंचा है। फिलहाल ये देखिए यहाँ दर्शन युवराज सिंह का हो गया है और जब दर्शन युवराज सिंह का हो तो भैया नजारा देख लो। युवराज सिंह का यहाँ बेहतरीन शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर। सचिन और सहवाग को आउट करके पाकिस्तानियों को तो ऐसा लग रहा था मानो ये मैच तो उनका है, लेकिन ये भारत है, ये उसी मधुमक्खी की खोते की तरह है। अरे एक दो मधुमक्खी को मारकर तुम क्या सोचते हो तुम्हारी जान बच जाएगी? अरे बाकी के मधुमक्खी जब तुम्हें बम्बोड़ने के लिए दौड़ेंगे तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ युवराज सिंह भूखे शेर की तरह पाकिस्तानी गेंदबाजों पर बरस पड़े थे। युवराज से बचने का यहाँ पाकिस्तानी गेंदबाजों के पास कोई विकल्प ही नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि सचिन आंधी है, सहवाग तूफान है तो युवराज भी किसी सुनामी से कम नहीं है। यहाँ युवराज सिंह का डाउन द ग्राउंड एक बार फिर से कड़ाकेदार प्रहार, एक बार फिर से गोली की रफ्तार से गेंद 4 रनों के लिए जा पहुंची है सीमा रेखा के बाहर। Free flow, but when he hits it in the middle, it goes. That ball was really travelling after it hit the bat of Yuvraj Singh. और तू डाल डाल तो मैं भी पात पात, यहाँ राहुल द्रविड़ भी किसी से कम थोड़े हैं जी। ऐसी इनको टीम इंडिया का वाल नहीं कहा जाता है। द्रविड़ के इस चौके के साथ ही भारत का स्कोर हो चुका है 208 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर इस सिंगल के साथ राहुल द्रविड़ ने भी अपना अर्धशतक यहाँ पे पूरा कर लिया है। Half century for Rahul Dravid, the wall. 66th ODI 50. Wonderful, wonderful performance, and he's done it in quick time as well. 52 balls he required to get his 50, and did it very cleverly indeed. Played the ball late, played it into the ground. This is also, I'm told, the 10th 50. Didn't quite get hold of it. Get a single nonetheless. Dravid is feeling rather relaxed. He's pretty good at this hook shot, Rahul Dravid. Fancies himself, roll for wrist over. फिलहाल भारत का स्कोर हो चुका है 224 रन 2 विकेट के नुकसान पर और अब भारत को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत है। दूसरे छोर पर युवराज सिंह 48 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या इस गेंद पर युवराज सिंह अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प होगा। युवराज सिंह तैयार हैं, ये गेंद और युवराज ने लपेट करके मार दिया इस गेंद को, गेंद बाउंड्री की तरफ भाग रही है और ये चौका। इस चौके के साथ युवराज सिंह ने भी तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। कमाल, लाजवाब, बेमिसाल। युवराज सिंह ने ये अर्धशतक मात्र 38 गेंदों पे ही बनाया है। अब कोई माने भैया या ना माने, लेकिन जब युवराज सिंह टीम इंडिया के लिए खेलते थे तब वो भारत के लिए कोहिनूर का एक ऐसा हीरा थे जिन्होंने अपनी चमक से भारत को कई सारे मैच को जिताए थे। यहाँ तक कि 2007 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2011 का वर्ल्ड कप, युवराज के बिना भारत का वो दोनों वर्ल्ड कप ही अधूरा रहता। He'll get a single. Looking for 2. Rahul Dravid definitely not on though. In the end, he decides just a single is enough. Got it in the gap, but not powerfully enough to get it to the boundary. That was a good throw.
Excellent through. अब भारत को जीत के लिए महज 34 रनों की जरूरत थी और युवराज इस मैच को बहुत जल्दी खत्म करना चाहते थे। इसी इरादे के साथ युवराज ने गेंद को हवा में लपेट करके मारा है और आसमान की सैर करती हुई गेंद जा पहुंची है सीधा दर्शक दीर्घा में। लेकिन यहाँ राहुल द्रविड़ एक आसान सा कैच गेंदबाज के हाथों में मार बैठते हैं और 241 के स्कोर पर राहुल द्रविड़ के रूप में भारत को तीसरा झटका लग जाता है। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात यह है कि ये मैच यहाँ पे भारत के लिए बन चुका है, क्योंकि अब भारत को जीत के लिए महज 25 रनों की जरूरत रह गई है। लेकिन यहाँ राहुल द्रविड़ की तारीफ करनी होगी। 56 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद यहाँ राहुल द्रविड़ अब पवेलियन वापस लौट रहे हैं। That's the direction. Over mid on 6. यहाँ युवराज सिंह को कुछ ज्यादा ही जल्दी था इस मैच को फिनिश करने का। इसी इरादे से युवराज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए छक्के और चौके की गोली बारी किए जा रहे थे और फिर युवराज सिंह ने इस इंतजार की घड़ी को यहाँ पे समाप्त करते हुए भारत को 43 ओवर और एक गेंद में ही इस 266 रनों के टारगेट को हासिल करते हुए भारतीय टीम को जीत दिला दिया। तो युवराज सिंह की इस मैच जिताऊ पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और टीम इंडिया के कोहिनूर युवराज सिंह के लिए भी 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।